हर फाइब्रॉइड का इलाज बच्चेदानी निकालना यानी हिस्टेक्टोमी नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सागर सातपुते। आज हम बात करेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। बच्चेदानी निकालना ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। पहले हम जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या है। सबसे पहले जानिए कि ये कैंसर नहीं होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते हैं। ये यूट्रस के कुछ पार्ट्स में ओवरग्रोथ होने की वजह से होते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके प्रमुख लक्षण है पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के टाइम पे दर्द होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना या फिर सेक्स के टाइम पे दर्द होना। कुछ लोगों को बैक पेन, कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी, ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं। सबसे आसान डायग्नोसिस का तरीका है सोनोग्राफी और उसका कंफर्मेशन हम एमआरआई से करते हैं, जिससे हम ये रूल आउट करते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स ही है और कोई कैंसर नहीं है। अब हम जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में। पुराने ज़माने में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को सिर्फ और सिर्फ हिस्टेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी निकाल के ट्रीट किया जाता था। अगर आप सोचोगे कि किसी भी ऑर्गन में कुछ बीमारी है तो हम कोशिश करते हैं कि उस बीमारी को ठीक करें, ना ही उस ऑर्गन को पूरा निकाल दें। हिस्टेक्टोमी ये बहुत ही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। हालांकि कुछ पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, यानी कि हिस्टेक्टोमी कुछ पेशेंट्स में करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कैंसर का सस्पिशन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फैमिली कंप्लीट है, उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यंग पेशेंट है जिनमें हम यूट्रस बचा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें हम यूट्रस बचा सकते हैं। ऐसे पेशेंट में हम मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट यानी कि एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट से यूट्रस को बचा सकते हैं, यानी हम बच्चेदानी को बचा सकते हैं। हालांकि हिस्टेक्टोमी ये एक बहुत पुरानी सर्जरी है, लेकिन आज की तारीख में भी हिस्टेक्टोमी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, यूरेटर या फिर इंटेस्टाइन को डैमेज होना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स जल्दी आना। जैसे कि अगर किसी फीमेल की हिस्टेक्टोमी 35-40 एज में होती है तो जो सिम्टम्स मेनोपॉज के बाद में आते हैं वो सिम्टम्स उनको बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं। ओवेरियन फेलियर या फिर अर्ली मेनोपॉज के मेन सिम्टम्स हैं हॉट फ्लैशेस, वेट गेन एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो अगर हमें पता है कि हिस्टेक्टोमी के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है तो हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे हम हिस्टेक्टोमी ना करके भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ठीक कर सकें। तो हिस्टेक्टोमी अवॉइड करने के लिए 3 मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, सेकंड है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जिसे हम हाइफू कहते हैं, और थर्ड है थर्मल एब्लेशन जिसमें हम हीट के द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम यूट्रस में जाने वाली खून के नसों को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ कम हो जाती है और वो इवेंचुअली श्रिंक हो जाती है। लेकिन यूट्रस का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है एडजेसेंट ब्लड वेसल्स की वजह से। सिर्फ फाइब्रॉइड है जिनको ब्लड सप्लाई सिर्फ यूट्राइन आर्टरी से ही होता है, तो हम यूट्राइन आर्टरी बंद करके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का ही ब्लड सप्लाई बंद करते हैं। बचा हुआ यूट्रस को ब्लड सप्लाई एडजेसेंट आर्टरी जैसे ओवेरियन आर्टरीज है, लिगामेंट आर्टरीज है, उससे और पेल्विक कोलैटरल से यूट्रस का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है। जैसे कि आपको पता है कि हार्ट की एंजियोग्राफी या हार्ट की एंजियोप्लास्टी हाथ से या पैर से होती है एक छोटे से पिन होल के द्वारा, वैसे ही यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये हाथ से या ग्रोइन में एक छोटे से पिन होल के द्वारा होती है, जिसमें कोई चीरा नहीं होता है, कोई स्टिचेस नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के लिए ऐसे कैंडिडेट्स आइडियल है जिनमें फैमिली कंप्लीट है और जिनको बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी से कई ज़्यादा गुना बेहतर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है। हालांकि अगर यूट्रस में एक ही फाइब्रॉइड है और अगर फैमिली फर्टिलिटी मेंटेन करना चाहती है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि लैप्रोस्कोपिक फाइब्रॉइड रिमूवल ये एक बेटर ऑप्शन है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन सिर्फ फाइब्रॉइड्स तक लिमिटेड नहीं है। कुछ पेशेंट्स में पोस्ट क्यूरेटाइज आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स में यूट्रस की यानी बच्चेदानी की सफाई होती है, उसके बाद बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो ऐसे केसेस में हिस्टेक्टोमी की जाती है। लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि इनमें खून के नसों का गुच्छा है, जिसे मेडिकल टर्म्स में आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस या आर्टेरियोवेनस फिशुला कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से ठीक कर सकते हैं। एडिनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन,
यूट्राइन आर्टरी सूडो एन्यूरिज्म्स, ऐसे कई सारे कंडीशंस है जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी निकालने से प्रिवेंट कर सकते हैं। हाईफू यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, इस ट्रीटमेंट में यूट्राइन फाइब्रॉइड में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अल्ट्रासाउंड की वेव्स कॉन्सेंट्रेट की जाती है और बिना चीरा इवन बिना निडल के द्वारा इन फाइब्रॉइड का साइज़ कम किया जाता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की वजह से फाइब्रॉइड की ग्रोथ कम हो जाती है और वो धीरे धीरे साइज में श्रिंक होते हैं। तीसरा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है थर्मल एब्लेशन। इस ट्रीटमेंट में हम थर्मल एब्लेशन यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर माइक्रोवेव के द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड तक हीट पहुंचाते हैं। उसकी वजह से फाइब्रॉइड्स का साइज कम हो जाता है यानी कि ये श्रिंक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सी बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें हम हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी को निकालने से बचा सकते हैं। यूट्रस प्रिजर्व करने के एडवांटेजेस बहुत है। सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकना, जैसे अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स को रोकना, इसके लिए हमें यूट्रस प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूट्रस को बचाने के लिए 3 मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है: यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, थर्मल एब्लेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। सो फ्रेंड्स, अगर सिर्फ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से आपको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस की जाती है तो आप इन मिनिमली इन्वेजिव एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिए।